रिलेटिव्स को भी तो दिखाना है जो तुम्हारे ऊपर टॉन्ट मारते रहते हैं। शर्मा जी का बेटा जो होता है हमारे 90+ मार्क्स से पास होता है, तुम्हारा बेटा कितने मार्क्स से पास होता है उन्हें दिखाना है कि हम 90+ मार्क्स से पास हुए हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो मैं तुम्हें ये अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि तुम्हारा जो होता है एसएसटी तुम्हें कितनी पढ़ानी है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी आ रही हो। क्लास 10th का सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट और सबसे ज्यादा कुछ बच्चों के लिए मुश्किल सब्जेक्ट क्लास 10th एसएसटी की ही मैं बात कर रहा हूं। भले को तुमने पूरी साल भर क्लास 10 एसएसटी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, लेकिन अब आखिरी टाइम में आके जब तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 से 7 दिन बचे हैं तो भैया परेशानी हो रही कि सर हमें एसएसटी अब ऐसा लग रहा है कि दिमाग में से सब चीजें खाली हो चुकी हैं। ना तो हमें नेशनलिज्म याद आ रहा है, ना हमें जो होता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट याद आ रहे हैं, ना हमें कुछ इकोनॉमी का पता है, ना हमें सिविक्स का पता है। भैया सारी चीजें मिक्सड अप होके मामला फिनिश हो चुका है। अगर आप भी यही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो प्लीज आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लोगे तो एसएसटी जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी परसेंटेज को एक एक्स्ट्रा बूस्ट आउट दे सकता है और आपके पेरेंट्स से किए हुए प्रॉमिस को पूरा करने में एक स्टेप आगे लेके जा सकता है। तो चलिए चालू करते हैं और दिखाता हूं भैया टाइम टेबल हमारा क्या रहने वाला है, प्लान क्या रहने वाला है क्लास 10 एसएसटी को अच्छी तरीके से समझने के लिए। हाँ भाई, क्लास 10 एसएसटी को साल भर पढ़ा है, सही बात है, लेकिन भैया साल भर पढ़ना फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ 2 दिन चाहिए मुझे तुम्हारे सर, 2 दिन चाहिए 98% के लिए। हाँ सर 2 ही दिन चाहिए बस। अब देखो ये 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में। एक हमारे वो बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा जो होता है इस टाइम क्लाउन जैसा बिहेव कर रहे हैं। सर क्या कि अब भैया तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम जो होता है पीवाईक्यूज के बहुत लंबे लंबे 3 से 4 घंटे 5 घंटे के जो होता है वो वन शॉट्स देख रहे हो या मैराथन्स वगैरह में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो कि 5-6 घंटे 7 घंटे की लाइव चलती हैं। अब तुम्हें वो चीज नहीं करनी है। सो सर क्या करना है, हमें ना तो भैया पीवाईक्यूज देखने हैं, ना लंबी लंबी मैराथन्स देखनी, ना कोई अननेसेसरी क्लासेस देखनी कि भैया एसएसटी के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जनरली बता रहा हूं बच्चा पार्टी तुम्हारी मदद नहीं करता है। अगर तुम इस बात को समझोगे, तुम क्लास 12th में जाके समझोगे, क्लास 10 में तुम्हारी बुद्धि उतनी ज्यादा विकसित नहीं होती कि तुम इन बातों को समझ पाओ। तो प्लीज मैं बस इतना सा तुम्हें रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, अपने प्यारे भाई की इतनी सी बात मान लो, आपके पेरेंट्स से किया हुआ प्रॉमिस आपका पूरा होने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब तुम्हें ये तीनों चीजें नहीं देखनी है। अब हमारे कुछ बच्चे इस टाइम चैट जैसा बिहेव करते हैं भैया, चैट एकदम चैट स्टूडेंट्स हैं। अब चैट स्टूडेंट्स इस टाइम क्या कर रहे हैं भैया, वो लोग इस टाइम पे जो होता है वन शॉट देख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा स्मॉल होगा और कोई भी मैराथन नहीं देखेंगे। सिर्फ एक सैंपल क्वेश्चन पेपर अब आपको चाहिए है। कोई भी तुम्हारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर हो, अब उसमें ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स नहीं करने हैं, तुम्हें 1 से 2 या 2 से 3 भैया कर लेना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सर हमें करना क्या है, वन शॉट्स और ये सारी चीजें हम एसएसटी में कर तो रहे हैं लेकिन हमारी तब भी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। देखो भैया सबसे पहले सिलेबस के बारे में समझो। सिलेबस को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक डेटा वाले चैप्टर्स होते हैं, एक दूसरे आपके स्टोरीज वाले चैप्टर होते हैं। स्टोरीज वाले चैप्टर में डेटा कम होता है, कनेक्शन बिल्डिंग ज्यादा होती है। अगर मैं तुम्हें आपका पेपर का पैटर्न में एक छोटी सी चीज दिखाऊं तो तुमने जहां ध्यान ना दिया हो भैया, ये जो सीबीएसई के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स परसेंटेज और ये परसेंटेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है आपके सिलेबस के अंदर, उसमें तुम देखोगे यहां पर जो होता है ये चीज, एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर सीबीएसई बताता है कि भैया नॉलेज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, एनालिसिस चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए, सिंथेसिस एंड क्रिएट चाहिए। भैया यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन में भी यही चीज है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एवोल्यूशन, सिंथेसिस एंड क्रिएट। मतलब सीबीएसई ये चाहता है कि तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो, आप उसको एप्लीकेशन उसकी निकाल पाओ कि भैया हमने पढ़ा कि नेशनलिज्म पुराने समय में ऐसे आया, तो आज नेशनलिज्म क्या है क्या नहीं है, आज डेमोक्रेसी के हालात क्या है, आज दुनिया में हमें क्या चीज करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज में एंटी डिफेक्शन लॉ आया, एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या इंप्लीमेंट आज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप एनालाइज कर पाओ कि पिछले 70 साल में हमारी इंडिया की इकोनॉमी ऐसी रही है, जब से लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड हुआ है, ट्रेड फ्री हुआ है, तो आप ट्रेड में कितना इंप्रूवमेंट आया है या आना चाहिए या इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे, वो सारी चीजें सीबीएसई चाहता है। अब ये चीज करने के लिए तुम्हारा कनेक्शन बिल्डिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब कनेक्शन बिल्डिंग के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए स्टोरीज वाले चैप्टर कौन से हैं जिसमें कनेक्शन बिल्डिंग ही चाहिए तुम्हें। बस तुम्हारा दिमाग खुल जाए और तुम स्टोरीज बना दो। डेटा वाले चैप्टर प्योर अलग है। अब जैसे मैं स्टोरीज वाले चैप्टर की नाम लूं तो भैया ये हमारे स्टोरीज वाले चैप्टर हैं, जैसे कि नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर, एग्रीकल्चर, पावर शेयरिंग, डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, और इसमें एक चीज और जोड़ सकते हो भैया आपका क्या कहते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और जो होता है आपका यहाँ पे मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का जो छोटा वाला हिस्सा है वो भी जोड़ सकते हो। ठीक है, ये सारे स्टोरी मेकिंग चैप्टर्स हैं। स्टोरी मेकिंग चैप्टर्स में तुम्हारा डेटा कम रहता है, स्टोरी ज्यादा होती है, एक टाइमलाइन चलती है,
टाइमलाइन बेस्ड स्टोरी होती है, तो उससे तुम्हें ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर तुम स्टोरी बिल्डिंग कर रहे हो। अब स्टोरी बिल्डिंग करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका 6 घंटे के लिए 6 घंटे चाहिए आपके मुझे, इसलिए मैं कह रहा था सिर्फ मुझे तुम्हारे 2 दिन चाहिए एसएसटी कंप्लीट कराने के लिए। इन 6 घंटों में मैंने आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपका सिविक्स, आपका पॉलिटिकल साइंस, चारों के चारों सब्जेक्ट्स मैंने इसमें कवर करा दिए 6 घंटे में। एनिमेटेड है मैक्सिममली, स्टोरी फॉर्मेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा तुम्हारा, और इसे तुम्हारे बच्चों ने भी सपोर्ट दिखाया है यार। प्लीज जाके इसको आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। पढ़ाई का प्रयास चैनल के ऊपर ये मौजूद है, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो यही चैनल पे मौजूद है। अब अगर तुम इसे देख लेते हो और उसके बाद में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल क्वेश्चन पेपर करना है, आपका काम हो जाएगा। आपको मैं चैलेंज देता हूं, अगर तुम्हारा दम है कि तुम अपने पेरेंट्स का चेहरे पे खुशी चाहते हो, उनका प्रॉमिस जो तुमने, ध्यान करो यार वो प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि तुम जो होता है, जब इंसान का इमोशनली दिमाग कनेक्ट हो जाता है तो दिमाग भी अच्छी तरीके से काम करता है। ध्यान करो, क्या तुमने प्रॉमिस करा था कि हाँ तुम 98% लेके आओगे, या अपने अपने जो होता है रिलेटिव्स को भी तो दिखाना है जो तुम्हारे ऊपर टॉन्ट मारते रहते हैं। शर्मा जी का बेटा जो होता है हमारे 90+ मार्क्स से पास होता है, तुम्हारा बेटा कितने मार्क्स से पास होता है, उन्हें दिखाना है कि हाँ 90+ मार्क्स से पास हुए हैं। अगर उन्हें दिखाना है तो मेरे साथ चैलेंज लीजिए अगले 2 दिन का। ये वीडियो आज अपलोड हो रही है, आपके पास में चैलेंज कल का परसों का है, बस 2 दिन चाहिए, फिर हम हिंदी के ऊपर आ रहे होंगे भाई। तो 2 दिन के अंदर अगर तुम सिर्फ ये 1 शॉट देख आते हो और 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लेते हो, तुम्हारे लिए इट्स ऑल गुड फॉर एसएसटी भाई। 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की मैराथन नहीं देखने की जरूरत है। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो मैं तुम्हें ये अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूं कि तुम्हारा जो होता है एसएसटी तुम्हें कितनी पढ़ानी है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी आ रही हो। और मेरे एसएसटी से पढ़ के बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर में अच्छे मार्क्स ला चुके हैं, तो मेरे ऊपर तुम पूरा का पूरा भरोसा कर सकते हो। और प्लीज एक छोटा सा हाथ जोड़ के तुम्हारे ऊपर काम छोड़ रहा हूं। सर क्या काम है भाई? काम ये है, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज अपना प्रॉमिस जरूर टाइप करना और उसी प्रॉमिस को आके एडिट करना। जब 2 दिन बाद आओगे एडिट करना प्रॉमिस कंप्लीटेड, ठीक है। तुम अगर ये 1 शॉट देख लो, 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लो, फिर उसके बाद में आके उस प्रॉमिस को एडिट कर देना कि सर प्रॉमिस कंप्लीटेड, तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। और इस वीडियो पे एक लाइक करना, अपने अपने हर एक दोस्त के साथ में। अगर इतना काम कर लोगे यार, इसको सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल देना, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और मेरा भी बहुत ही अच्छा मोटिवेशन बना रहेगा। तो इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जो होता है आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और होप करते हैं आप 90+ मार्क्स स्कोर करें, अपने पेरेंट्स को खुश करें।